शिवानी विवाह भवन 0 माइल NH31 नवगछिया। शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी, फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल, ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतः वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता, सबसे अच्छा विवाह भवन। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, भारतीय सेना प्रमुख MM नरवणे किस देश के 5 दिवसीय दौरे पर गए हैं? ऑप्शन ए अमेरिका, बी बांग्लादेश, सी अफगानिस्तान या डी स्विट्जरलैंड। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। भागलपुर सदर हॉस्पिटल में टीकाकरण का कम होना शहर वासियों के लिए खतरा। भागलपुर सदर हॉस्पिटल कोरोना जिस तरह जिले में बढ़ रहा है, उसके बाद भी टीकाकरण का कम होना शहर वासियों के लिए खतरा बन सकता है। पिछले रविवार को भी टीकाकरण खत्म होने से लगभग सैकड़ों लोगों को बिना टीका लिए वापस होना पड़ा था, जिसको लेकर आज जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार चौधरी ने बताया कि कल यानी शुक्रवार को स्टॉक नहीं रहने के कारण टीकाकरण बंद रहेगा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 वैक्सीन का स्टॉक गुरुवार तक ही है। उन्होंने कहा कि 23,690 वैक्सीन का डोज मिला था, जो कि आज समाप्त हो गया। आने वाले दिनों में वैक्सीन की कमी ना हो, इसके लिए हम लोग ज्यादातर स्टेट से कांटेक्ट बनाए हुए हैं, जिसकी आपूर्ति जल्द हो जाएगी, जिसके बाद वैक्सीनेशन का कार्य सुचारू रूप से चलाया जाएगा। कोविड का टीकाकरण सिर्फ बुधवार और शुक्रवार को साथ साथ चलेगा रूटीन इम्यूनाइजेशन के साथ। मतलब रूटीन इम्यूनाइजेशन पर फोकस करने के लिए बुधवार और शुक्रवार को रूटीन इम्यूनाइजेशन हम लोग करेंगे, ताकि वो भी बच्चे के लिए ज़रूरी है, कि बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की, कोविड वैक्सीनेशन की व्यवस्था नहीं है। तो बच्चे को निमोनिया से बचाना होगा या और भी बीमारी से बचाना होगा, तो हमारा रूटीन इम्यूनाइजेशन का ग्राफ नीचे नहीं गिरे, इसलिए हम लोग उसको चलाने के लिए ये खास करके बुधवार और शुक्रवार को उस पर फोकस करेंगे। और कोविड का टीकाकरण अनवरत चलते रहेगा। तो जो फिलहाल अभी जो शुक्रवार से जो बंद हो रही है, उसका वजह क्या है सर? नहीं, शुक्रवार से बंद नहीं हो रही है। आप उसको ऐसे कहा जाए जैसे हमारे स्टॉक में आज तक का वैक्सीन था, आज हम लोगों ने सारे PSC पे कराया है। हमको 23,690 डोज मिला था, तो लगातार 2 दिन तक हम लोग 10,000 से ज़्यादा करते आए, और आज मेरे पास जो बचा हुआ वैक्सीन है वो आज समाप्त हो जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ से कॉन्टैक्ट बनाए हुए हैं स्टेट से, और उसकी आपूर्ति हो जाएगी। विलम्ब जो लगे, मतलब हो सकता है कि कल भी हो जाए, हो सकता है परसों भी हो जाए, लेकिन वो आपूर्ति हो जाएगी। इसके पहले भी वैक्सीनेशन की कमी हुई थी, जिसकी वजह से बाधित हुआ था वैक्सीनेशन का कार्य। नहीं, वैक्सीनेशन एक्चुअली शुरू में क्या था कि जो जितना बिहार के कोटा को जितना आवंटित था वो मिला था, तो उसमें कराने वाले लोग नहीं थे। मतलब वो जो हम लोगों को काफ़ी ये करना पड़ता था, उनको समझाना पड़ता था, काउंसलिंग करना पड़ता था कि आप वैक्सीन लीजिए, वैक्सीन लीजिए। तो बिहार सरकार ये देख रही थी कि हम लोग 200, 300, 1000, 500 इसी पर थे। लेकिन ये जब कोरोना का संक्रमण काफ़ी जोरों पे आ गया, तो लोगों का रुझान वैक्सीनेशन के प्रति बढ़ा, जो कि अच्छी बात है, और इसलिए वैक्सीनेशन पर एक बारगी ही जोर पड़ गया। तो जो शुरू से आवंटन मिलते आ रहा था, तो उसमें बढ़ोतरी नहीं किया गया था, केंद्र सरकार बढ़ोतरी नहीं की थी। लेकिन अब उसको देखते हुए लोग केंद्र सरकार से बात कर रहे हैं, और हमें लगता है कि वैक्सीन की आपूर्ति हो जाएगी। तो क्या उम्मीद जताया जा रहा है सर कि कब तक ये वैक्सीनेशन आ जाएगी? ये एक्चुअली क्या होता है कि एक बहुत अच्छा सिस्टम डेवलप्ड है वैक्सीन के लिए, जिसको इविन बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विजिलेंट नेटवर्क। वो किसके पास कितना है ये हम लोग यहाँ से बैठे अभी पता कर लेंगे या देख लेंगे मोबाइल के द्वारा। वो ऐप्स है, तो उस ऐप के माध्यम से हम लोग देख लेंगे कि किस ब्लॉक में कितना वैक्सीन है। तो अभी आज के डेट के लिए तो सफिशियंट है। कल के लिए हो सकता है शाम तक वो 5 बजे से VC रहता है, उस VC में कह दिया जाए कि कल आप वैक्सीन खा लीजिए या परसों उठा लीजिए। तो हम लोग उसी के अनुसार से प्लान करेंगे। हो सकता है कि मतलब कल अगर आज नहीं कहा गया तो कल का कार्य बाधित हो सकता है। GS न्यूज पर
आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 भागलपुर के सबौर में जमीनी विवाद में बम मारकर बच्चे को किया घायल। भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र के अलगपरघरी में जमीनी विवाद में पड़ोसी द्वारा बम फेंके जाने से एक 8 वर्ष का बच्चा बुरी तरह से जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए आनन फानन में परिजनों ने मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से चिकित्सकों ने उसे बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया। घटना के बाबत जख्मी हिमांशु की मां रेणु देवी ने बताया कि पड़ोसी बबलू यादव से जमीन का विवाद चल रहा था। इसी दौरान आज सुबह उसके घर से बम फेंक दिया गया, जिसमें उसका बेटा बुरी तरह से जख्मी हो गया। वहीं पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। सुती का भी उठले उठी नीचा उतरल बबलू यादव ने बेगी दिल की बम ओकरा कन चले परमदेव यादव, ओकरो केशव यादव, रंजीत यादव, कारू यादव, सुधीर यादव, फरू सुधीर यादव। बबलू यादव छी बगल में छे हाँ जमीन रो दुश्मनी छे, ओकरा बगल में जमीन निकले ओकरा अंगनो से फेंकला छे। बच्चा हमरा गिरले, हम गेलिए देखै तालुक बहा सब निकलले घरों से। बच्चा नाम की है मनसू कुमार। कितना उम्र? 8 साल। घर कहाँ चलता है? अलगपरघरी। खाना कौन पड़े? सबौर। अपने नाम की? रेणु देवी। तो पापा नाम की? संजय मंडल। पहले पूर्व से विवाद चल रहा था। पहले से विवाद जमीन और विवाद चले, एक मर्डर करला जाए, घर जड़ेला जाए, विवाद तो बहुत छे। 3 कुंड करला जाए, घर भी जड़ेला जाए। थाना मस्जिद में थाना हमरा आवे से पहले थाने में बहा सब पहुंची गेले। अभियो जे दे दै छी। अपनी का घटना का FIR करवेला रहो कथी रो? हां हां प्रशासन भी गेलो। बोले नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज। अजय यादव हत्याकांड में सभी आरोपी होंगे गिरफ्तार, परिजनों ने की सुरक्षा की मांग। नवगछिया के भवानीपुर निवासी अजय यादव हत्याकांड मामले में दूसरे दिन भी पुलिस एक भी अपराधी को गिरफ्तार करने में कामयाब नहीं हो सकी है। दूसरी तरफ परिजनों ने अपनी जान पर खतरा बताते हुए पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। इधर नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने कहा कि किसी भी हालत में इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। नवगछिया एसपी ने कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया है। टीम का नेतृत्व नवगछिया के एसडीपीओ दिलीप कुमार कर रहे हैं, जबकि टीम में रंगरा, नवगछिया, गोपालपुर, परबत्ता पुलिस के 23 तर्रार पुलिस पदाधिकारी को शामिल किया गया है। नवगछिया के एसपी ने स्पष्ट रूप से कहा कि अजय यादव की हत्या जमीन विवाद में हुई है, लेकिन दोनों में से किसी ने पूर्व में जमीन विवाद की सूचना ना तो थाने में दी है और ना ही अंचलाधिकारी को दी है। शुक्रवार को आपसी पंचायती होनी थी, लेकिन वे लोग पंचायती गुरुवार को ही करने लगे और पंचायती के बीच में यह घटना हुई है। मामले के मुख्य आरोपी गोपी सरदार उर्फ गोपाल यादव के कई धंधे की बाबत नवगछिया के एसपी ने कहा कि सभी बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। जो भी दोषी पाए जाएंगे, वह कोई भी हो, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। नवगछिया एसपी ने कहा कि तात्कालिक रूप से अजय यादव के घर पर सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। वहीं नवगछिया के एसडीपीओ दिलीप कुमार और थानाध्यक्ष महताब खान शुक्रवार को मृतक अजय यादव के घर पर पहुंचकर परिजनों से पूछताछ की है। जानकारी मिली है कि पूछताछ के क्रम में परिजनों ने समुचित सुरक्षा व्यवस्था देने की मांग पुलिस से की है। देखिए, ये जैसा कल बताया होगा, अजय यादव जिनकी हत्या की गई है, उनका अपने पड़ोसी गोतिया कह लीजिए से के बाद प्रकाश सामने आई है कि उस जमीन के विवाद को लेके, हालांकि उस विवाद का कोई लिखित सूचना थाना को नहीं दिया गया है, न सीओ को दिया गया है। वो आपस में बैठे हुए थे, हालांकि उसके पंचायती आज होने वाली थी, लेकिन कल ही वो पंचायती पर बैठ गए और आपस में बैठ के ही जो घर के लोग आपस में बैठ के बात कर रहे थे। इसी बात क्रम में जो ऐसी बातें दुतू में हुआ, उसी क्रम में एक दूसरे पक्ष के आदमी को उन्होंने गोली चला दिया, जख्मी हो गए, जिनकी मृत्यु हो गई। हम लोग टीम बनाए हुए हैं। परिवार सर उसका डरा हुआ है सर, उसको सुरक्षा मिलेगा कैसा? आप लोग घर पर जाएंगे, अभी 1-4 का बल वहाँ पर हमने पहले भेज दिया। 1-4 का DAP है और तब तक वो फोर्स रहेगा जब तक कि हम 5 को अरेस्ट नहीं कर लेते। ये हमारी टॉप प्रायोरिटी में है।
मैं हर हाल में उसे पकड़ूंगा। ये हमने टीम गठन भी कर दिया है एसडीपीओ के नेतृत्व में। 3-4 थाना है, तो नवगछिया भी है, कटंगरा भी है, गोपालपुर भी है, परवत्ता भी है। ये टीम को जवाब दे दी गई कि हर हाल में गिरफ्तार करें। कई तरह का आरोप परिवार लगा रहे हैं, इनका वेबसाइट से संबंधित अवैध धंधा। देखिए, जो भी आरोप है हम लोग हर बिंदु पे जांच करेंगे, उसमें जो भी साक्ष्य मिलेगा, कोई भी हो उसके खिलाफ जो कानून सम्मत कार्रवाई है अवश्य की जाएगी। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉनवेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन, नवगछिया, स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारें। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। तेतरी कलबलिया धार से अवैध हथियार के साथ शातिर टुन्ना सिंह और राहुल राय समेत 3 गिरफ्तार। नवगछिया पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर तेतरी कलबलिया धार से 3 शातिर अपराधियों को हथियार के साथ धर दबोचा। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए अपराधियों में पकड़ा निवासी शातिर धीरेन्द्र कुमार उर्फ टुन्ना सिंह, तेतरी निवासी शातिर राहुल राय और राकेश कुमार शामिल हैं। पुलिस ने तीनों के पास से 1-2 नाली बंदूक, 2 देसी कट्टा और 12 बोर की 57 चक्र जिंदा कारतूस बरामद किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि कलबलिया धार में इलाके के कुख्यात अपराधी अपराध की योजना बना रहे हैं। जब पुलिस ने छापेमारी की तो पुलिस को पता चला कि सभी अपराधी मकई के बीज में एक बासा बनाकर जुटे हैं। इधर जब सभी अपराधियों को पुलिस ने घेर लिया तो अपराधियों ने पुलिस के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया और अपने अपने हथियारों को तान दिया, लेकिन पुलिस के जवानों ने फुर्ती का परिचय देते हुए सभी अपराधियों के हाथ से हथियारों को झपट लिया और सबों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। नवगछिया थाने में आयोजित देर शाम एक प्रेस वार्ता में नवगछिया के एसपी सुशांत कुमार सरोज ने कहा कि पुलिस के जवानों ने बहादुरी का परिचय देते हुए तीनों अपराधियों को रंगे हाथ दबोच लिया। एसपी ने कहा कि तीनों शातिर अपराधी हैं और निश्चित रूप से कलबलिया धार के पास एक जगह जुटकर किसी अपराध की योजना बना रहे होंगे। नवगछिया एसपी ने कहा कि टुन्ना सिंह और राहुल कई मामलों में नवगछिया पुलिस के वांछित रहे हैं। छापेमारी दल का नेतृत्व नवगछिया के एसडीपीओ दिलीप कुमार सिंह कर रहे थे, तो छापेमारी में एसएचओ राजकुमार सिंह, फागू राम, एसआई अजीत समेत पुलिस बल शामिल थे। नवगछिया एसपी ने कहा कि सभी पुलिस कर्मियों बधाई के पात्र हैं। सभी ने बहादुरी का परिचय देते हुए शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया, इसलिए सबों को रिवॉर्ड दिया जाएगा। धीरेन्द्र कुमार उर्फ टुन्ना सिंह 5 आपराधिक मामलों में आरोपित है। वो वर्ष 2005 और 2008 में हुए 2 हत्याकांडों के मामले में आरोपित है, जबकि आर्म्स एक्ट के 3 मामले में भी टुन्ना सिंह के विरोध में पुलिस न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित कर चुकी है। दूसरी तरफ तेतरी गांव का शातिर राहुल डकैती, लूट, हत्या का प्रयास समेत जघन्य वारदातों के कुल 10 मामलों में आरोपित है। जानकारी दी गई है कि राहुल अधिकांश मामलों में पुलिस का वांछित था। दूसरी तरफ नवगछिया पुलिस राकेश कुमार का आपराधिक इतिहास खंगाल रही है। औषधि निरीक्षक ने की छापेमारी, भारी मात्रा में अंग्रेजी दवाओं को किया गया जब्त। जब्त की गई दवाओं में प्रतिबंधित दवा और कफ सिरप भी। ड्रग्स विभाग द्वारा गुरुवार को देर रात नवगछिया के तेतरी 0 माइल में की गई छापेमारी में एक शंभू सिंह के मार्केट कॉम्प्लेक्स के प्रथम तल पर संचालित तेतरी निवासी कुमार शानू की दवा दुकान से भारी मात्रा में दवाओं के साथ साथ कई तरह की प्रतिबंधित दवा और प्रतिबंधित कफ सिरप भी जब्त कर लिए गए, जबकि मौके से ही दुकान के संचालक कुमार शानू को गिरफ्तार कर लिया। मामले की बाबत औषधि निरीक्षक भागलपुर जितेंद्र कुमार सिन्हा ने नवगछिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। जितेंद्र कुमार सिन्हा ने कहा कि औषधि नियंत्रक भागलपुर द्वारा गठित टीम ने उक्त कार्रवाई की। इधर नवगछिया पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार किए गए शानू कुमार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। नवगछिया में अब बैनर फ्लेक्स हाथों हाथ पाएं। सुंदर और आकर्षक डिजाइन व क्वालिटी के साथ अवतार फ्लैग हाई स्कूल के सामने पोखर के नजदीक नवगछिया। मोबाइल नंबर 7766987733। पंचायत चुनाव 2021 में बम्पर ऑफर और डिजिटल प्रिंट के लिए जरूर पधारें। अवतार फ्लैक्स हाई स्कूल के सामने पोखर के नजदीक नवगछिया। नवगछिया के रंगरा प्रखंड के साधुपुर घाट की हुई बंदोबस्ती। नवगछिया पुलिस जिला सह अनुमंडल के रंगरा के अंचलाधिकारी आशीष कुमार ने अंचल कार्यालय में शुक्रवार को साधुपुर घाट की बंदोबस्ती कर दी है। जानकारी मिली है कि बंदोबस्ती में कुल 6 डाक वक्ताओं ने भाग लिया। डाक के लिए सर्वाधिक बोली विनोद सिंह ने लगाई। अंचलाधिकारी आशीष कुमार ने कहा कि
नियमतः साधोपुर घाट के बंदोबस्ती वर्ष 2020-21 तक के लिए विनोद सिंह के नाम पर किया गया है। जानकारी देते हुए सरपंच प्रतिनिधि नंदन यादव ने कहा कि घाट की बंदोबस्ती हो जाने के बाद अब लोगों को खेती या अन्य कार्य करने के लिए कोसी पार जाने में काफी सहूलियत होगी। जबकि घाट संचालन करने की जिम्मेदारी लेने वाले विनोद सिंह ने कहा कि वे प्रशिक्षित मल्लाहों से नाव का संचालन करवाएंगे और लोगों को सुरक्षित नदी पार करवाने की व्यवस्था करेंगे। घाट की बंदोबस्ती होने की खुशी में लोगों ने एक दूसरे को रंग अबीर भी लगाया। तो जो है ना साधुपुर घाट सीओ साहब से नियमावली विनोद जी को घाट दिए जी। हमारे सोहरा दिरा में किसान इस नाव से सबको बढ़िया होगा क्योंकि हमारा सारा संपत्ति दिरा में ही पड़ता है और हमारा मूल चीज नाव है। नाव सही रूप से चले, विनोद जी को हम भार दिए हैं, जनता का सेवा करें, हम लोग इनके साथ। धन्यवाद। धन्यवाद सरपंच साहब। सरपंच साहब जो हमको दिया कि विनोद जी घाट चलाने के लिए। कहाँ का घाट है? साधुपुर सोहरा का घाट सरपंच साहब जो दिया वो चलाने के लिए हम इसका सक्षम है और हम इसी कारण से घाट लिए कि हमारा जनता जो है सभी खेती गृहस्थी सब उस पार में होता है, आने जाने में बहुत कठिनाई होता था। इस कारण से हम जनता के लिए घाट लिए, जनता के लिए नाव भी चला रहे हैं, जनता के लिए मलाह भी दे चुके हैं। हम तो यही कहेंगे कि जनता अपना बढ़िया से आएगा और जाएगा तो जनता का जाने आने में कोई कठिनाई नहीं होगा। इसी कारण से अपना इतना योगदान दे के हम जो है घाट को लेके सुचारू रूप से हम चलाने का काम करेंगे। विनोद सिंह, पंचायत समिति। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नंदन यादव है, सरपंच प्रतिनिधि कुस्कीपुर सोहरा। रंगरा वर्ष 2017 के 5 अग्नि पीड़ित को दिया गया 9800 रुपए का चेक। रंगरा के सोहरा गांव में वर्ष 2017 में हुए अगलगी में पीड़ित 6 पीड़ित परिवार को 5 को मिलाकर कुल 49,000 का चेक रंगरा के अंचलाधिकारी आशीष कुमार ने शुक्रवार को दिया है। जानकारी मिली है कि सोहरा गांव के बीसो यादव, सुबोध सिंह, शेखा देवी, कल्पना देवी, दुलारी देवी कुल मिलाकर 5 परिवार में प्रत्येक को 9800 रुपए का चेक दिया गया है। जानकारी देते हुए सोहरा के सरपंच प्रतिनिधि नंदन यादव ने कहा कि वर्ष 2017 में हुए अगलगी में शंभू यादव का घर जल गया था, लेकिन उनका आवेदन खो जाने के कारण वे इस लाभ से वंचित रह गए थे। शंभू यादव को मुआवजा दिलवाने के लिए पुनः अंचलाधिकारी को आवेदन दिया गया है। चीज का चेक दे सबको? ये हम लोग इनको जो है ना चेक मुहैया कराए। इन लोगों का आग में घर जल गया था और 2017 में जला था, तो लंबित मतलब था। हम लोगों को मतलब पता था कि गांव का जो गणमान्य लोग प्रतिनिधि है उनका काम है, तो उन्होंने इन लोगों पे ध्यान नहीं दिया। फिर हम लोग सीओ साहब से बात करके इन लोगों को चेक दिलाने का काम किए। कितने आदमी को चेक दिलवाए? ये चेक हम दिलाए 5 आदमी को। क्या क्या नाम है सबका? नाम है बीसो यादव, बीसो यादव, सुबोध सिंह, शेखा देवी, कल्पना देवी, दुलारी देवी, यही सब कुछ। कितना आदमी है कुल? कुल 5 आदमी है। कितना का चेक है? ये चेक 9800 का है। अभी छूट गया है शंभू यादव, उनका जो है ना, अब क्या बोले हम, उनका आवेदन ही प्रखंड से मतलब निकाल लिया गया था। जो निकाला वो अच्छा काम नहीं किया, हम लोग फिर से उसमें प्रक्रिया में लगे हुए हैं। उसका चेक छूट गया? हाँ, उसका चेक छूट गया। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA, पॉलिटेक्निक में लेने नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। नवगछिया बार एसोसिएशन के चुनाव संपन्न। अध्यक्ष पद जय नारायण यादव और महासचिव पद पर
सुरेंद्र नारायण मिश्रा हुई विजय। नवगछिया बार एसोसिएशन चुनाव शुक्रवार को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गया। अध्यक्ष पद पर अधिवक्ता जय नारायण यादव और महासचिव पद पर अधिवक्ता सुरेंद्र नारायण मिश्रा विजयी हुए। निर्वाची पदाधिकारी सह वरीय अधिवक्ता रामजी मिश्रा ने संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारी के विजयी होने की घोषणा करते हुए प्रमाण पत्र दिया। निर्वाची पदाधिकारी ने कहा कि सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चली। सभी कुल 510 मतदाताओं में 419 मतदाताओं ने अपना मतदान किया। संध्या 5 बजे से मतगणना की प्रक्रिया आरंभ की गई। उन्होंने बताया कि अध्यक्ष पद पर विजयी हुए अधिवक्ता जय नारायण यादव को कुल 278 मत प्राप्त हुए, जबकि दूसरे स्थान पर अधिवक्ता राकेश चौधरी को 128 मत प्राप्त हुए। वहीं महासचिव पद पर विजयी हुई अधिवक्ता सुरेंद्र नारायण मिश्र को कुल 246 मत प्राप्त हुए, जबकि दूसरे स्थान पर रहे अनुज कुमार चौधरी को 71 मत प्राप्त हुए। संयुक्त सचिव के 3 पद पर अधिवक्ता नंदलाल यादव, कुंदर कुमार चौधरी, उदयकांत कुमार विजयी हुए। कोषाध्यक्ष पद पर अधिवक्ता सतीश चंद्र झा विजयी हुए। निगरानी समिति में सुमित कुमार विडवानिया, राजकिशोर पोद्दार और मनीष कुमार विजयी हुए। इसके अलावा अन्य पदों के लिए देवराज मतगणना की प्रक्रिया निर्वाचन पदाधिकारी की देखरेख में चल रही है। शहर में कोविड मरीजों की लगातार हो रही वृद्धि, शहर में फिर भी लोग हैं लापरवाह। नवगछिया शहर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में आए दिन लगातार वृद्धि जारी है। वर्तमान में शहर में 15 से अधिक कोरोना एक्टिव मरीज की पुष्टि हो चुकी है। शहर की 2 मुख्य सड़क माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर प्रशासन द्वारा सील कर दी गई। हर दिन नवगछिया शहर के लोगों की जांच के दौरान 3 से 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। लगातार शहर में कोरोना के मरीज मिलने के बाद भी शहर में लोग लापरवाही बरतने में तनिक भी परहेज नहीं कर रहे। शहर में अभी भी लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। ऐसे में कोरोना के फैलाव को रोकना और कोरोना पर जीत हासिल करना मुश्किल है। शुक्रवार को नवगछिया शहर के मेन रोड दुर्गा स्थान चौक के पास लोगों की भीड़ इस कदर थी कि सब कुछ सामान्य था। अधिकांश लोग बिना मास्क के घूम रहे थे, ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे, जबकि वहां से महज 200 मीटर की दूरी पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन का एरिया है। शहर के अधिकांश दुकानदार भी अपनी दुकानों पर बिना मास्क के ही दुकान पर बैठे थे। शहर में लोगों के इस तरह लापरवाह गतिविधि किए जाने से शहर के बुद्धिजीवी वर्गों में घर का माहौल उत्पन्न हो गया है। लोगों का कहना है कि अगर यही स्थिति रही, लोग लापरवाही शहर के लिए भारी पड़ सकती है। शहर की 2 सड़क सील होने से शहर का 25% हिस्सा सील हो चुका है। लोग अब भी नहीं चेतेंगे तो वह दिन दूर नहीं कि पूरा शहर सील हो जाएगा और शहर की स्थिति भयावह हो जाएगी। स्थानीय लोगों ने शहर में भीड़ न लगे और कोविड नियमों का सख्ती से पालन करवाने की मांग प्रशासन से की। कोमल होटल, स्टेशन चौक, नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में लापरवाही, संक्रमित मरीज स्वयं ही चले जाते थे घर। एसडीओ ने सूचना मिलने पर अस्पताल उपाधीक्षक को एम्बुलेंस से चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के उपरांत घर भेजने का दिया निर्देश। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अनुमंडल अस्पताल में घर पहुंचाने की व्यवस्था नहीं रहने से मरीज इधर उधर घूमते रहते हैं और फिर स्वयं ही घर चले जाते हैं। गुरुवार को नवगछिया शहर के 2 मरीज पॉजिटिव होने के बाद अस्पताल में घूम रहे थे और बाद में खुद ही घर चले गए। अस्पताल में इस तरह की लापरवाही बरते जाने की सूचना स्थानीय लोगों ने अनुमंडल पदाधिकारी को दी। अनुमंडल पदाधिकारी अखिलेश कुमार ने सूचना के आलोक में तत्काल नवगछिया अनुमंडल अस्पताल के उपाधीक्षक अरुण कुमार सिन्हा को कोरोना संक्रमित पाए जाने वाले मरीज को एम्बुलेंस के माध्यम से उसके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इस संदर्भ में एसडीओ ने एक आदेश भी जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि इस तरह की लापरवाही से संक्रमित मरीज के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों से अधिक संक्रमण फैलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। नवगछिया बाजार क्षेत्र में मरीजों की संख्या में प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। इसका एक कारण वह भी हो सकता है, संक्रमित मरीज को जांच उपरांत अस्पताल से अपने घर जाने के क्रम में अपने परिचित से मिलते हुए जा रहे हो, फलता संक्रमण में वृद्धि अवश्यंभावी है। एसडीओ ने अस्पताल के स्वास्थ्य प्रबंधक को निर्देश दिया कि जांच के क्रम में पाए गए संक्रमित मरीज के लिए अस्पताल परिसर में तत्काल उनके बैठने हेतु एक कमरे में कुर्सी इत्यादि का प्रबंध करेंगे। साथ ही संक्रमित मरीज को होम क्वारंटाइन के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था कर आवश्यक चिकित्सा मुहैया कराते हुए उनके घर भेजना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में संक्रमित मरीज को बिना एम्बुलेंस के घर नहीं जाने दिया जाएगा। यदि संक्रमित मरीज अस्पताल परिसर के बाहर स्वयं अथवा अपने किसी भी रिश्तेदार के साथ जाते हुए पाया जाएगा तो बिहार महामारी कोविड-19 नियमावली के तहत कार्रवाई की जाएगी।
नारायणपुर बलहा गंगा नदी घाट पर डूबने से सहेंद्र की गई जान। नारायणपुर प्रखंड के गंगा नदी बलहा घाट नारायणपुर में शुक्रवार की दोपहर लगभग 1:15 बजे बलहा निवासी सहेंद्र यादव 62 वर्षीय भैंस के साथ प्रतिदिन की तरह तैरकर गंगा नदी पार करते समय बीच गंगा में सांस फूलने से डूबने से जान चली गई। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे मुखिया व भाजपा प्रखंड अध्यक्ष व नारायणपुर सीओ अजय सरकार, भवानीपुर पुलिस के एएसआई रवि कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच ग्रामीण गोताखोर व मछुआरे की मदद से शव ढूंढने का प्रक्रिया शुरू की। 2 घंटे की मशक्कत के बाद सहेंद्र यादव का शव गंगा नदी से बाहर निकालकर पीएससी नारायणपुर पहुंचाया गया। पीएससी के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर विनोद कुमार ने जहां मृत घोषित कर दिया, वहीं भवानीपुर पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया। नवगछिया महिला थाने के दरोगा सहित 4 लोग कोरोना संक्रमित। नवगछिया में शुक्रवार को 4 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने की पुष्टि हुई है। संक्रमित पाए गए मरीज में नवगछिया महिला थाना में पदस्थापित एक 59 वर्षीय दारोगा, नवगछिया शहर के एक 46 वर्षीय एवं एक 49 वर्षीय पुरुष और जगतपुर पंचायत के 32 वर्षीय युवक शामिल हैं। नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में एंटीजन किट से की गई जांच में सभी 4 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। नवगछिया अनुमंडल अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि संक्रमित पाए गए मरीज को कोरोना से संदर्भित दवा उपलब्ध कराकर होम क्वारंटीन कर दिया गया है। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉनवेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन, नवगछिया स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। पानी विवाह भवन, 0 माइल NH31 नवगछिया। शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल, ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता, सबसे अच्छा विवाह भवन। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। कोमल होटल, स्टेशन चौक, नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 नवगछिया में अब बैनर फ्लैक्स हाथों हाथ पाए। सुंदर और आकर्षक डिजाइन व क्वालिटी के साथ अवतार फ्लैग हाई स्कूल के सामने, पोखर के नजदीक, नवगछिया। मोबाइल नंबर 7766987733। पंचायत चुनाव 2021 में बम्पर ऑफर और डिजिटल प्रिंट के लिए जरूर पधारें। अवतार फ्लैक्स हाई स्कूल के सामने, पोखर के नजदीक, नवगछिया।